तो भाई देखकर लग रहा है कि रेसलमेनिया 42 के दो बड़े टाइटल मैचेस डिसाइड हो चुके हैं और कल जो हमने सर्वाइवर सीरीज में देखा था वो WWE ने एवर ही नहीं करवाया था। लेकिन भाई हो सकता है कि ये दो बड़े मैचेस बहुत सारे फैंस को डिसअपॉइंट कर दें। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अभी सर्वाइवर सीरीज के पहले रिपोर्ट्स तो आई थी कि WWE सर्वाइवर सीरीज के बाद से टीज देना स्टार्ट कर देगी रेसलमेनिया 42 का और शायद हमें मेन इवेंट का पता तो चल जाएगा। तो कल जो हमने मेंस वॉर गेम्स मैच देखा था वहां WWE बड़ा टीज दे रही थी। अभी PW इनसाइडर की एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच रेसलमेनिया के लिए डिसाइड करा जा रहा है और ये मैच WWE की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए होगा। इसी के साथ वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए सीएम पंक और ब्रॉन ब्रेकर का मैच भी रेसलमेनिया 42 में हमें देखने को मिल सकता है। अभी भाई PW इनसाइडर की रिपोर्ट के हिसाब से ये मैच लगभग फिक्स है रेसलमेनिया के लिए, लेकिन हो सकता है बाद में WWE अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो चेंज कर दे, क्योंकि रेसलमेनिया भी बहुत ज़्यादा दूर है। अभी तक तो हमें लग रहा था कि सीएम पंक और रोमन रेंस का मैच रेसलमेनिया में हो सकता है, लेकिन WWE पता नहीं क्यों कोडी रोड्स के साथ जा रही है। वैसे एक और रिपोर्ट इससे पहले आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का मैच ओरिजिनली रेसलमेनिया 42 में होने वाला था और ये मैच रेसलमेनिया की नाइट 2 के मेन इवेंट में प्लान करा जा रहा था, लेकिन सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए और उसकी वजह से प्लान कैंसिल हो गए। अभी बहुत सारे फैंस क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच फिर से क्यों कराया जा रहा है। और भाई अगर सीएम पंक का मैच हो रहा है ब्रॉन बेकर के साथ तो फिर ब्रॉक लेसलर और ब्रॉन बेकर के मैच का क्या होगा, क्योंकि रेसलमेनिया के लिए ये वाला मैच ज़्यादा सूट कर रहा है ब्रॉन बेकर के ऊपर। अभी मुझे लग रहा है कि सेथ रॉलिंस की इंजरी के बाद WWE ने बहुत सारे प्लान्स चेंज कर दिए। कल सर्वाइवर सीरीज में भी हमें कुछ खास देखने को मिला नहीं था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि शायद सीएम पंक की टीम में कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन WWE ने दूसरा ही रास्ता निकाल लिया, वो मिस्ट्री अटैकर को लाकर। पर फैंस तो भाई अभी भी कंप्लेन कर रहे हैं कि मिस्ट्री अटैकर से अकेले काम नहीं चलने वाला था और WWE को कुछ और बड़ा करना चाहिए था, क्योंकि सोचो ब्रॉक लेसलर, सीएम पंक, कोडी रोड्स, ड्रू मैकिंटायर, लोगन पॉल जैसे सुपरस्टार एक ही मैच में थे और WWE ने बड़ा ही सिंपल सा मैच करवा दिया। लेकिन वैसे कल हमने ब्रॉन बेकर और सीएम पंक का बड़ा ही तगड़ा सा इंटरेक्शन देखा था और सोचो इतने सारे सुपरस्टार्स में से WWE ने ब्रॉन बेकर को चुना कि वो सीएम पंक को पिन करके मैच को जीतेंगे। तो इससे यहाँ क्लियर तो लग रहा है कि शायद WWE इसी मैच के साथ रेसलमेनिया में जा रही है, जिससे भाई ब्रॉन बेकर के रॉयल रंबल जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो यहाँ से शायद ब्रॉन बेकर के लिए एक मेगा पुश तैयार करा जा रहा है ट्रिपल एच की तरफ से। लेकिन भाई इस चक्कर में रोमन रेंस के सामने फिर से कोडी रोड्स को डाला जाएगा। अभी ये मैच क्योंकि रेसलमेनिया में 2 बार ऑलरेडी हो चुका है तो शायद बहुत सारे फैंस इस मैच को दोबारा रेसलमेनिया में नहीं देखना चाहते। लेकिन भाई कोडी रोड्स और रोमन रेंस की अच्छी खासी स्टोरी लाइन तैयार ज़रूर है रेसलमेनिया के लिए, क्योंकि भाई इतना लंबा रेन कोडी रोड्स ने ही रोमन रेंस का तोड़ा था और अभी तक रोमन रेंस को चैंपियनशिप के लिए रीमैच भी नहीं मिला है। पर स्टिल भाई सीएम पंक और रोमन रेंस का मैच शायद इससे बहुत ज़्यादा बड़ा होता। अभी कल के मेंस वॉर गेम्स मैच में हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं देखा था, लेकिन एक मिस्ट्री अटैकर ज़रूर आया था जो कि शायद कल के मेंस वॉर गेम्स मैच का इकलौता सरप्राइजिंग मोमेंट था। तो भाई अभी आइडेंटिटी बताई जा रही है कि वो बंदा था कौन, और भाई PW इनसाइडर की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से वो बंदा ऑस्टिन थ्योरी थे, जिन्हें WWE ने ओरिजिनली वॉर गेम्स मैच में पहले ही प्लान करा था, लेकिन ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स के एडिशन के बाद WWE ने ऑस्टिन थ्योरी को पुल कर लिया। अभी मैंने बताया था कि WWE ने जेकब फार्डू को ओरिजिनली कोडी रोड्स की जगह पर प्लान करा था, लेकिन वो इंजर्ड हो गए और बहुत सारे प्लान चेंज हो गए। तो जो ये सर्वाइवर सीरीज के एंड में हमने देखा शायद वो WWE ने बाद में प्लान करा होगा। लेकिन इसी के साथ ये जरूर क्लियर लग रहा है कि विजन के साथ अब ऑस्टिन थ्योरी भी जाने वाले हैं। वैसे अभी सर्वाइवर सीरीज में ऑस्टिन थ्योरी का फेस रिवील नहीं करा था WWE ने, जो कि अगर WWE कर देती तो शायद ऑस्टिन थ्योरी को अच्छी खासी लाइमलाइट मिल जाती। पर शायद उस मोमेंट पर कोडी रोड्स, रोमन रेंस और सीएम पंक का इंटरेक्शन WWE ज़्यादा फोकस पर रखना चाह रही होगी। अब हो सकता है कल की मंडे नाइट रॉ में ऑस्टिन थ्योरी का फेस रिवील हो जाए। अभी वैसे कल की सर्वाइवर सीरीज के बाद एक पिक्चर वायरल हो रही है जो कि सेथ रॉलिंस की है, जहां कल उन्हें किसी फैन ने स्पॉट कर लिया। अभी बताया जा रहा है कि सेथ रॉलिंस कल बैक स्टेज ही थे सर्वाइवर सीरीज में। अभी बहुत सारे फैंस का ये मानना जरूर होगा कि भाई वो स्टॉम्प मारा था उस बंदे ने तो वो सेथ रॉलिंस ही हो सकते हैं, लेकिन भाई सेथ रॉलिंस अभी सच में इंजर्ड हैं और वो स्लिंग के साथ ही खड़े थे, तो उनके लिए हो सकता था स्टॉम्प मारना इजी हो जाता, लेकिन भाई वो केज पर जितने जल्दी चढ़ना इजी नहीं था और शोल्डर इंजरी के बाद तो भाई वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो वो बंदा सेथ रॉलिंस तो बिल्कुल भी नहीं थे। भले ही सेथ रॉलिंस बैक स्टेज जरूर हो सकते हैं सर्वाइवर सीरीज के लिए, जिसका ऑब्वियस रीज़न बेकी लिंच भी है, क्योंकि बेकी लिंच को वो सपोर्ट करने आए होंगे।
अभी वैसे कल की सर्वाइवर सीरीज के बाद WWE ने पॉल हेमन और उनके बंदों का इंटरव्यू करवाया था, जहां पॉल हेमन से पूछा जा रहा था कि क्या उन्हें पता है कि वो मास्क वाला बंदा कौन था। यहाँ पॉल हेमन बड़ा ही फनी सा जवाब देते हैं कि भाई उस बंदे ने हुडी पहनी हुई थी तो मुझे कैसे पता कि वो बंदा कौन था। लेकिन हमें पता है कि ये सारा प्लान पॉल हेमन ने ही बनाया होगा, जो कि आने वाले टाइम में वो खुद ही रिवील करेंगे। वैसे यहाँ ट्रिपल एच का भी इंटरव्यू हो रहा था, जहाँ वो रोमन रेंस जॉन सीना की बात कर रहे थे। अभी यहाँ ट्रिपल एच से पूछा जा रहा था कि रोमन रेंस कौन सी चैंपियनशिप के लिए जा सकते हैं, जहाँ ट्रिपल एच का कहना था कि वैसे रोमन रेंस को किसी चैंपियनशिप की जरूरत है नहीं, क्योंकि बंदा भाई बिना चैंपियनशिप के ही चैंपियन लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर है कि भाई रोमन रेंस के साथ जिस बंदे की भी फ्यूड होती है वो चैंपियनशिप मैच से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन ट्रिपल एच का यहाँ कहना है कि उन्हें नहीं पता कि रोमन रेंस की नज़रें सीएम पंक के टाइटल पर हैं या कोडी रोड्स के। पर भाई जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से तो ट्रिपल एच ने प्लान पूरा बना लिया है, पर इतनी आसानी से वो क्यों ही रिवील करेंगे। बाकी वैसे पूरे ट्रिपल एच के इस इंटरव्यू में एज के बड़े ही लाउड चैंट लगाए जा रहे थे, जिसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रिपल एच इग्नोर कर रहे थे। अभी तक तो शायद आदत हो गई होगी ट्रिपल एच को, क्योंकि हर बार उनके साथ ऐसा ही होता है। अभी फैंस बहुत बुरी तरह से चाहते हैं कि एज और जॉन सीना का मैच हो जाए, लेकिन भाई अब फैंस को समझने की ज़रूरत है कि ये मैच नहीं होने वाला। वैसे जॉन सीना की बात कर रहे हैं तो अभी सर्वाइवर सीरीज उनका लास्ट पेपर व्यू मैच था, जिसके बाद अब सैटरडे नाइट मेन इवेंट में वो लास्ट मैच रेसल करेंगे। तो अभी रिसेंटली स्टेफनी मैकमैन ने अनाउंस किया है कि वो जो टेक्सिटोर के साथ सैटरडे नाइट मेन इवेंट को को होस्ट करने वाली हैं, जो कि WWE ने थोड़ा सैटरडे नाइट मेन इवेंट को स्पेशल बनाने के लिए करा होगा। अभी ये बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है कि जॉन सीना का बस एक लास्ट मैच बचा है और कुछ टाइम बाद वो हमेशा के लिए फिर रेसल करते हुए तो हमें नज़र नहीं आने वाले। वैसे जॉन सीना का एक और फैक्ट निकल कर आया है कि इस साल जॉन सीना ने सारे पेपर व्यू में रेसल करा है, और भाई वो इकलौते बंदे हैं जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। तो भाई जॉन सीना के फैंस के लिए 2025 बहुत ज़्यादा यादगार बनाया है जॉन सीना ने। वैसे कल की सर्वाइवर सीरीज जॉन सीना के लिए बहुत ज़्यादा यादगार होगी, क्योंकि भाई बहुत बुरी तरह से बंदियों से पिटे थे वो, और लिम मॉर्गन ने तो उन्हें चकमा भी दे दिया, क्योंकि पहले तो वो उनके साथ आ गई थी और उसके बाद अचानक से उन्हें धोखा दे दिया। लेकिन जो भी था ये मैच बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग था। लेकिन भाई कल लिव मॉर्गन का रिटर्न उससे भी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लग रहा था, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि लिव मॉर्गन रिटर्न कर लेंगी। अभी एवोल्यूशन के पहले शायद वो इंजर्ड हुई थी और रिपोर्ट्स आई थी कि शायद 2026 की रॉयल रंबल तक उनका रिटर्न होगा। लेकिन भाई अभी फाइटफुल सेलेक्ट की रिपोर्ट आ रही है, जिसके हिसाब से बताया जा रहा है कि लिव मॉर्गन ने बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिकवरी कर ली, जो कि शायद WWE ने भी इमेजिन नहीं किया था, और इसी की वजह से इतने जल्दी हमें उनका रिटर्न देखने को मिल गया। अभी शायद जजमेंट डे के साथ भी WWE लिव मॉर्गन का बहुत कुछ प्लान करके बैठी होगी, जो कि लिव मॉर्गन की इंजरी की वजह से होल्ड पे चला गया था। तो अभी फिर से WWE वो सारी चीज़ें कंटिन्यू करने वाली है। वैसे कल लग तो रहा था कि डोमिनिक मिस्टीरियो को लिव मॉर्गन ने धोखा दे दिया है, लेकिन शायद इतनी आसानी से ऐसा नहीं होने वाला, और WWE बाद में एक तगड़ी स्टोरी लाइन के साथ शायद ऐसा करने वाली है। फिलहाल तो डोमिनिक मिस्टीरियो की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि कल सोचो इतने सारे बंदे उनकी हेल्प करने के लिए आए थे, लेकिन शायद ज़्यादा टाइम तक उनकी किस्मत अच्छी रहने नहीं वाली। अभी वैसे लिव मॉर्गन की बात कर रहे हैं तो WWE ने वो जो वुमेन्स के लिए रेसलमेनिया के प्रोमोज निकालने शुरू करे थे, उसमें लिव मॉर्गन को भी ऐड कर दिया गया है, जो कि कुछ टाइम पहले तक हमें प्रोमो में देखने को मिल नहीं रही थी। शायद WWE सर्वाइवर सीरीज के बाद उन्हें रिवील करना चाह रही होगी, क्योंकि भाई पहले अगर ऐसा होता तो फिर रिटर्न उनका स्पॉइल हो जाता। अभी वैसे कल की सर्वाइवर सीरीज के बाद कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन की। यहाँ एक वीडियो में पॉल हेमन बैक स्टेज जाते जाते भाई एक बंदे को धक्का देकर चले गए, जो कि शायद उनसे मिलने आया था। अभी कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के हिसाब से पॉल हेमन ने ऐसा करा होगा, या फिर अभी वो हील कैरेक्टर में है तो हो सकता है यहाँ वो भी दिखाना चाह रहे हो। लेकिन बहुत सारे फैंस क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि पॉल हेमन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी हो सकता है पॉल हेमन ने ये सब कैरेक्टर में रहकर कराओ, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे फैंस के कैमरा उन्हीं के ऊपर थे, और भाई पॉल हेमन ऐसा बंदा है जो कैरेक्टर को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पर रखता है। लेकिन भाई कल शायद ब्रॉक लेसनर ने अपने कैरेक्टर को ब्रोक कर दिया, क्योंकि उनकी जो वीडियोस आ रही हैं वहाँ वो फैंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, जो कि नॉर्मली ब्रॉक लेसनर के साथ हमें देखने को मिलता नहीं है। अभी वैसे 2022 के बाद शायद उन्होंने फैन से इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पर वो फेस बन गए थे, पर अभी तो ब्रॉक लेसनर हील हैं और उनके कैरेक्टर पर ये चीज़ें सूट नहीं करती। पर कह सकते हैं कि ये सब ऑफ कैमरा हुआ था, तो ब्रॉक लेसनर को इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा भी नहीं। वैसे यहाँ ब्रॉक लेसनर अकेले नहीं थे, ब्रॉन्सन रीड और लोगन पॉल भी फैंस के साथ बहुत तगड़ा इंटरेक्ट कर रहे थे। अभी वैसे WWE ने अपनी अनरियल सीरीज में इतना कुछ रिवील कर दिया है कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी लगती हैं। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।